मैं यहाँ खड़ी होकर यहाँ के एमएलए से एक बात जरूर कहना चाहूँ। उनके पिता को बनाने वाली इंडियन नेशनल लोकदल थी। आज वो सत्ता के लालच में भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हैं, तो वो बात उसको दिन में तारे भी दिखा सकता है। सम्मानित नागरिकगण, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज नेटवर्क। यह खबर हरियाणा के जींद जिला मुख्यालय से आ रही है, जहां शुक्रवार को इनेलो की प्रदेश महासचिव सुनैना चौटाला ने ऐतिहासिक रानी तालाब पर एससी समाज एकता मंच द्वारा पिछले करीब 6 माह से दिए जा रहे बेमियादी धरने को समर्थन दिया। यह धरना जींद शहर में संत कबीर चौक, संत शिरोमणि गुरु रविदास चौक व महर्षि वाल्मीकि चौक के निर्माण की मांग को लेकर दिया जा रहा है। सुखीराम की अध्यक्षता में आयोजित इस धरने पर मंच के नेताओं देवीदास वाल्मीकि व धर्मपाल सीमार ने बताया कि जींद के भाजपा विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा रोहतक रोड बाईपास पर संत कबीर चौक का निर्माण चौराहे के बीच में करवाने की बजाय सड़क के किनारे पर करवा रहे हैं, जो समाज को मंजूर नहीं है। इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला ने अपने संबोधन के दौरान जींद के भाजपा विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि उनके पिता को विधायक इनेलो ने ही बनाया था। आज वो सत्ता के लालच में भाजपा में है, लेकिन उनको फरज तक इनेलो ने ही पहुंचाया है। सुनैना चौटाला ने कहा कि जो पिता अपने बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखा सकता है, सिर आंखों पर बैठा सकता है, उसको आसमान का तारा बना सकता है, वही उसको दिन में तारे भी दिखा सकता है। जींद के विधायक को सत्ता के लालच में लोगों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। सुनैना चौटाला ने कहा कि एससी एकता मंच के लोगों की जो मांगे हैं, अगले साल प्रदेश में इनेलो की सरकार बनने के बाद पहली कलम से एससी समाज की सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। धरने को पूर्व विधायक रामफल कुंडू, जोगेंद्र कालवा, सुमित्रा देवी समेत कई वक्ताओं ने संबोधित किया। इस मौके पर एससी समाज एकता मंच के कार्यकारी प्रधान रोशन दुग्गल, सतबीर ढिगाना, जय नारायण, प्रकाश नागर, रणवीर सिंह, महावीर दहिया, राजकुमार गिल आदि मौजूद रहे। अब देखिए इनेलो नेता सुनैना चौटाला के ओजस्वी संबोधन के कुछ अंश। आप यहाँ पे बैठे हो, मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ और आप सबको इस बात के लिए भी बधाई देती हूँ कि 6 महीने से आप लोगों ने जो मजबूती दिखाई, वो दिन दूर नहीं कि सरकार को आपके सामने नतमस्तक होना ही पड़ेगा। इंडियन नेशनल लोकदल के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आज आपके बीच आने का मुझे सौभाग्य मिला। यहाँ पे बहुत ही आदरणीय रोशनलाल दुग्गल जी, धर्मपाल सिंह जी, सुबेर सिंह जी, राम सिंह जी, देवीदास वाल्मीकि जी, कंवर सिंह जी इंदौर, सुखीराम पुरोदा जी, समस्त एससी समाज की संघर्ष समिति मजबूती से हाथ मिला के खड़ी होती है, तभी एक मजबूत समाज का निर्माण होता है। आप सबने जो संघर्ष किया, मैं उस संघर्ष के लिए आपको एक ही बात कहूंगी। आपने देखा किसान आंदोलन पूरा 1 साल, ये बैठी सुदेश कंडेला जी और भी मजदूर मेरे भाई सब वहां पे थे, और इस गूंगी बैरी सरकार ने आखिर तक ये कोशिश की कि कैसे न कैसे करके देश के लोगों को तोड़ा जाए। लेकिन ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में भी हरियाणा प्रदेश के जो लोग हैं वो बहुत मजबूत हैं। हमेशा हरियाणा प्रदेश के लोगों ने एकता का जो संदेश दिया है, उसकी मिसाल आदरणीय चौधरी देवीलाल जी से भीमराव जी अंबेडकर से शुरू हुई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें लोकतंत्र दिया, आजादी की सांस लेना सिखाया, संविधान लिखा। आज अफसोस की बात है
क्योंकि इस संविधान के साथ मौजूदा सरकार आए दिन छेड़छाड़ करती है, कोशिश करती है कैसे न कैसे संविधान को तार तार करके देश के लोगों को कैसे दबाया जाए, आए दिन झूठे मुकदमे दायर करती है। और आप सबको ये बखूबी पता है कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा हर वर्ग का सम्मान करना हमें सिखाया है। भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न की यदि उपाधि किसी ने दिलवाई तो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी थी। एक भाईचारे की मिसाल हमने कायम की। मौजूदा सरकार इस भाईचारे को तार तार करना चाहती है, वर्गों में हमें बांट के हमें आपस में लड़वाना चाहती है। लेकिन मैं आप सब लोगों को इस बात का विश्वास दिलाती हूं कि जैसे आपको पहले भी किसी बात की डिमांड करने की जरूरत नहीं पड़ी, जब जब इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता में आई, सबको एक साथ लेके चलने का, सबको एक साथ लेके चलने का जो जज्बा इंडियन नेशनल लोकदल ने सिखाया, उसी जज्बे के तहत मैं आपको आज विश्वास दिलाती हूं। आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका हर काम हमारा अपना काम होगा, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी जहां महान हस्ती है, वहीं ऋषि वाल्मीकि जी भी बहुत बड़ी हस्ती है, वहीं संत कबीर जी के दौरे तो घर घर में हर समाज के लिए हम बच्चों को भी सुना के ये कहते हैं कि इन दोनों को याद रखो हमेशा। रविदास जी जैसा भगत कभी नहीं हो सकता जिनके घर स्वयं गंगा मैया चल के आ गई थी। आज हर धर्म अपने अपने साथ में जुटा है, वहीं हरियाणा प्रदेश में हर एक जात बिरादरी धर्म इकट्ठा होकर चलने का जो साहस बना रहा है, मैं उसके लिए आप सबको बधाई देती हूं और ये विश्वास दिलाती हूं कि जिस दिन भी आप लोगों की अपना राज बनेगा, इंडियन नेशनल लोकदल का राज आप सबका अपना राज है, हमारा भाईचारे का राज है, हमारी एकता का राज है। जिस दिन भी आप सबका राज बनेगा, उसी दिन पहली कलम से आप लोगों की एक सारी डिमांड हम पूरी करके देंगे। आज इस दिन की पावन धरती पे खड़े होकर मैं आपको अभी इतना ही कह सकती हूँ। और जो निर्माण की आपने बात की, आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने विधानसभा में भी ये क्वेश्चन लगाया, लेकिन आपने देखा होगा जो लोग वहां पे बैठते हैं वो उनकी बातें नहीं सुनते, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार इन्होंने कर दिया, ये लोग अपने ही भ्रष्टाचार को सुन नहीं सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात का विश्वास दिलाया है, आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं, जहां आप कहेंगे वहीं से आपके साथ उतनी ही मजबूती के साथ हम लग जाएंगे और आपसे भी ज्यादा आगे होके लगेंगे। ये मैं यहां खड़े होके यहां के एमएलए से एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि उनके पिता को बनाने वाली इंडियन नेशनल लोकदल थी। आज वो सत्ता के लालच में भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हैं, उन्हें यहां तक लाने वाली भी इंडियन नेशनल लोकदल थी। मैं उन्हें इस बात की चेतावनी देना चाहती हूं कि यदि बाप कोई उंगली पकड़ के चलाना सिखा सकता है, यदि बाप कोई अपने बेटे को आसमान का तारा बना सकता है, तो वो बाप उसको दिन में तारे भी दिखा सकता है। इसलिए मैं उन्हें सचेत करना चाहती हूं इस मंच के माध्यम से कि हरियाणा प्रदेश के लोगों से मंगा लेना छोड़ दें, हरियाणा प्रदेश के लोगों से जात पात का खिलवाड़ करना छोड़ दें, वरना ये वो जनता है, ये वो जनता है जो सिर से फर्श पर लाने में टाइम नहीं लगाएगी। आपसे मैं वायदा करती हूं अभय सिंह जी चौटाला की तरफ से कि आप मजबूती से साथ दें,
हम आपको हमेशा आपकी समस्या में आपसे आगे खड़े मिलेंगे, आपको कभी पीठ दिखाने का काम नहीं करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद।